Sir, हाँ जी। for acetic acid, what will be the basicity? वन CH3COH में क्या होता है? इट कैन रिलीज ओनली वन हाइड्रोजन प्लस आयन। क्या बनता है सॉल्ट यहाँ पर? एसिटेट आयन प्लस वन H प्लस आयन। तो वन मोल ऑफ एसिड कैन रिलीज ओनली वन हाइड्रोजन प्लस आयन, तो इसका इफेक्टर वन ही होगा। Okay, sir. सिंपल है कि किसी भी रिएक्शन में एक कंपाउंड एक मोल होगा एसिड का या बेस का। एसिड देगा हाइड्रोजन प्लस आयन, बेस देगा OH नेगेटिव आयन। तो वन मोल ऑफ एसिड और बेस कैन गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयन विल बी कॉल्ड इफेक्टर वैल्यू। अभी मैंने जस्ट बहुत एग्जांपल ब्रीफ में लिखे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट केस होते हैं, रिएक्शन पे भी इफेक्टर वैल्यू डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे सिंपल केस लिखा है कि कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस पर मोल ऑफ द एसिड और बेस। ओके, तो एक्चुअली हमारे नेक्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसके कैलकुलेशन हमको चाहिए होगा इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो हम आते हैं अगला टर्म पर, जिसका जो नेक्स्ट हमारा टर्म है कंसंट्रेशन में, उसका नाम है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आगे चलें। Yes, sir. ये हमारा इनफैक्ट लास्ट क्लास का ही पॉइंट है। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे टर्म आता है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिंबल इज कैपिटल N फॉर नॉर्मेलिटी। क्या होता है नॉर्मेलिटी? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is called as the normality of solution. देखो नॉर्मेलिटी से एक टर्म था मोलरिटी, उसी टाइप का टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालते कैसे हैं? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन शॉर्ट पीरियड GEQ। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट? GEQ शॉर्ट टर्म है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन volume of solution in liters. How to find number of gram equivalents? It is weight of solute WB upon equivalent weight of solute into volume in liters. What is equivalent weight of solute? It is molar weight of solute by n factor into volume in liters. अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं ध्यान से, तो ये जो इक्वेशन आपको मिलेगा इसमें इतना पार्ट है, क्या होगा? ये किसका एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा तो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद है कि नहीं? कल पढ़ा हमने मोलरिटी सॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट अपॉन मोलर वेट सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। जो ये एक्सप्रेशन है सेम है मोलरिटी एक्सप्रेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि फॉर सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। सिंपल। बाकी हम इसमें और इक्वेशन लिख सकते हैं, weight of solute upon equivalent weight if we take volume in ml, तो यहां पर दोगे into 1000 और 10 dx upon equivalent weight। ये सब रिलेशंस हमारे काम में आते हैं सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालने में। सिंपल तरीका है, कुछ मत करो आप। हम ऑलरेडी क्लास में पढ़े थे कल कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पढ़ाता नहीं पढ़ता कल? हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन मोलरिटी। पहले आप सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाल लो, इनटू कर दो एन फैक्टर वैल्यू, कहानी खत्म। एन फैक्टर क्या है? एसिड के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्लस आयन और बेस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। इतना तरीका सिंपल है कि मोलरिटी निकालना आता है, इनटू एन फैक्टर करना है, तो क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन का? नॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स का सबका मीनिंग सेम ही है। मेरे को लिख देता हूँ फिर से WB यहाँ पे क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। E आपका होगा
इक्विवेलेंट वेट MB आपका हो जाएगा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, E आपका हो गया वॉल्यूम हो गया सोल्यूशन का। बाकी आपका D और X का सेम मीनिंग है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और X होता है यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट, मतलब ये आपका परसेंटेज वेट बाई वेट है। सर नॉर्मलिटी किससे यूज होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस निकालने के लिए क्या? हाँ बच्चा, सर नॉर्मलिटी का यूज कहाँ पे होता है? स्ट्रेंथ टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन पढ़ेंगे उसमें यूथा नॉर्मेलिटी का है। टाइट्रेशन आपको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइट्रेशन थोड़ा एडवांस पोर्शन है आपका, एनसीईआरटी में वो नहीं है, लेकिन टाइट्रेशन पढ़ना पड़ता है हमको एंट्रेंस के लिए, उसको अभी पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे इसको, है टाइट्रेशन चैप्टर को है। यस सर। केमिकल बॉन्डिंग एक्सिस में क्या होगा, काफ़ी कुछ पॉइंट थोड़ा रिएक्शन बेस आते हैं, हीटिंग बेस आते हैं, कंपाउंड के बेस आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर का आइडिया होने से क्वेश्चन करना इजी होता है, थोड़ा सा समझना इजी होता है इसको है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग तक का, केमिकल बॉन्डिंग के बाद पढ़ाएंगे आपको मैं टाइट्रेशन। मतलब अभी हमारा चैप्टर का सीक्वेंस होगा, अभी हम मॉर्निंग में टॉपिक खत्म करेंगे, इवनिंग में आपको डाउट होगा अच्छी बात है, अदरवाइज टुडे इवनिंग वी विल स्टार्ट चैप्टर न्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम शुरू करेंगे मतलब शुरू क्या लंबा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, विल टेक एटलीस्ट 2 वीक कम से कम जाएगा उसमें, 2 वीक से ज़्यादा जाएगा, 3 वीक जाएगा उसमें। आज शाम को एक चैप्टर नया शुरू कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इवनिंग बैच। एक्चुअली आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पॉइंट भी वहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होने से इजी होता है समझना उसको कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आते हैं व्हेन वी हैव ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्शनल केसेस, तो वहाँ पे बिना स्ट्रक्चर के कंपाउंड करना मुश्किल होता है। तो वी विल गो विद ए सीक्वेंस, टुडे इवनिंग वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर न्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड देन पीरियोडिक टेबल, देन केमिकल बॉन्डिंग, and then I will come back on redox titration, redox reactions, and then titrations. बाद में चलता रहेगा हमारा टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा। पहले तो फिजिकली आपका टाइम लेता है 11th क्लास में, एटलीस्ट टिल अक्टूबर फिजिकल केमिस्ट्री जाता है, देन नवंबर दिसंबर जनवरी 3 मंथ्स ऑर्गेनिक, फरवरी के महीने में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ना हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कम है एक्चुअली 11th क्लास में, 2 ही 3 टॉपिक हैं। एनीवे इतना लिख दिया पूरा। तो ये हुआ नॉर्मेलिटी। आपको नॉर्मेलिटी में भी टेंशन मत लीजिए, खाली हम मोलेलिटी निकालते हैं, इनटू कर देंगे इनफैक्टर, तो नॉर्मेलिटी निकलता सॉल्यूशन का है। और कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट आता है, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे भी हमको रिक्वायर्ड होता है इनफैक्टर वैल्यू, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर वैल्यू। गॉट इट? ये हमारा टर्म हुआ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आगे चलें, आगे चलें, से समथिंग यार। यस सर, यस। अभी इसमें मैं क्वेश्चन इकट्ठे कराऊंगा, मतलब मोलर एक और टर्म ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आपने m निकाल लिया, इनटू n करना है, कहानी खत्म, इनटू n फैक्टर करना होता है खाली। जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, m मोलैलिटी, स्मॉल m होता है सिंबल मोलैलिटी का। तो व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? इट इज number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 kg, that is 1000 gram solvent, understood है? 1000 gram of solvent, इतना तो सबको पता होता है कि kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो it is number of moles of solute present in 1000 gram of solvent or 1 kg of solvent, that is molality, small m सिंबल होता है। How to find molality of solution? इसका एक्सप्रेशन क्या होगा?
number of moles of solute by the weight of solvent in kg. How to find the number of moles of solute? It is weight of solute upon molar weight solute. WA होगा weight of solvent in kg. WA क्या है? weight of solvent in kg. अगर हम लेंगे weight of solvent in grams तो क्या इक्वेशन आता है? If WA is the weight of solvent in grams, तो how to convert to kg? तो इंटू कर देंगे 1000. यस, यहाँ पे दो रिलेशन और भी आती हैं जो सेपरेट है. एक आता है XB by XA into MA into 1000. और एक रिलेशन आता है 1000M by 1000D minus M into MB. ये हमारे रिलेशंस हैं जो काम में आते हैं मोलैलिटी को निकालने के लिए. इसमें सारे टर्म्स का मीनिंग क्या होता है एक बार लिख लेते हैं. यहाँ पे W B दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स. M B दिया है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. WA है, वेट ऑफ सॉल्वेंट. यूनिट्स लिखा मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिलेवेंट यूनिट्स लिख रखा है. इधर आते हैं, यहाँ पे टर्म लिखा है MA. MA क्या है? मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो आपका A का टर्म है सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं और जो टर्म B का है वो होता है सॉल्यूट्स के लिए. यहाँ पे XB क्या है? सर X represents. अरे यार लिखा तो हम खत्म तो तुमने लिख दिया पूरा इतना, मैं तो सारा खत्म कर जाऊँ आपको. है XB यहाँ पे होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. XA होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. MA तो होगा मोलर वेट सॉल्वेंट ऑलरेडी. D होगा इस केस में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml. और जो यहां लिखा है कैपिटल M वो होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. कुछ और रहेगा तो पूछ लो. चलिए अब आते हैं इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन पे. पहला तो सिंपल है, ये तो तीन सिंपल इक्वेशंस हैं और आराम से सबको समझ आएंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा केजी में. तो ये इक्वेशन आपके लिख दिया हमने आराम से. ये इक्वेशन होता है अगर हम सॉल्वेंट का वेट लेंगे ग्राम में तो हाउ टू कन्वर्ट टू केजी. तो कन्वर्ट टू केजी करेंगे डिवाइड बाई 1000. तो ये रिलेशन आएगी हमारी. ठीक है, अब ये दो रिलेशंस हैं ये नहीं होंगे, मतलब ये आपको मैं इसका डेरिवेशन समझाता हूं कि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे देते हैं या सॉल्वेंट दे देते हैं, फिर पूछते हैं फॉर सॉल्यूशन फाइंड मोलैलिटी, या आपको दिया है सॉल्यूशन का इतना मोलैलिटी दिया है, इतना डेंसिटी दिया है, देन फॉर सॉल्यूशन फाइंड द मोलैलिटी. मतलब ये दो रिलेशंस हैं. एक रिलेशन है मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन के मोलैलिटी से और एक रिलेशन है सॉल्यूशन का मोलैलिटी का मोलैलिटी से. ये रिलेशन है मोलैरिटी का मोलैलिटी से और ये रिलेशन हमारी दी हुई है मोल फ्रैक्शन का मोलैरिटी से. आई थिंक पहली तो ये इक्वेशन का डाउट किसी को होगा नहीं. इन इक्वेशन में तो सिंपल है. यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में कि मोलैरिटी में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. यहाँ पे है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे था सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्वेंट होता है और वेट लेंगे सॉल्वेंट का केजी में. यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट टू बी टेकन इन केजी. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये जो रिलेशन दो है इसको कैसे समझाएंगे, डेरिवेशन सब करते हैं. तो आपका जो हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे रिलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, इसका डेरिवेशन.
ये कैसे दे दिया हमने वो रिलेशन, उसका भी आपको डेरिवेशन समझ लेते हैं। एग्जाम में जो लास्ट दो थे वहां पे क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्यूशन का इतना मोलरिटी है फाइंड मोलरिटी, या इतना मोलरिटी है फाइंड मोलरिटी, या इतना मोल फ्रैक्शन है फाइंड मोलरिटी, टाइप क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो है रिलेशन ऑफ मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आप हेडिंग रिलेशनशिप ऑफ मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसका जो डेरिवेशन कैसे करते हैं एक्स भी लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखिए इसमें क्या है, डेरिवेशन करने के लिए एक हम लेंगे इसमें अजम्पशन। क्या अज्यूम करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। हम क्या इसमें अज्यूम करते हैं कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर टोटल मोल्स दिया है सॉल्यूशन का 1 होगा तो इस केस में क्या बोलेंगे, इन सच ए केस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एक्स बी। अगर टोटल मोल ही 1 होगा तो जो मोल फ्रैक्शन है उतना होगा मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि हम जानते हैं कि सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अगर हमारे दो कंपोनेंट हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन एक्स भी एक्स है, सम टोटल 1 होता है, तो अगर टोटल मोल ही 1 होगा तो उसमें जो भी मोल फ्रैक्शन है वही हो जाता है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल्स भी। ऐसे व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी सेम एज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा, एक्स। देखो हमें निकालना क्या है, हमारा टारगेट है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लेते हैं सॉल्वेंट का वेट ग्राम्स में तो इनटू करना पड़ता है 1000, है ना। हम इसको टारगेट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या है, 1 टन था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया, टोटल मोल 1 लिखा है तो जितना मोल्स है सेम होगा मोल फ्रैक्शन। हमारा एक टारगेट रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें मिल गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए। देन व्हाट कैन बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सेम होगा एस मोल्स इनटू मोलर वेट। कितना है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का, एक्स ए। कितना मोलर वेट है सॉल्वेंट का, एम ए। ग्राम हो जाएगा ये। तो बस आपका ये था सेकंड रिक्वायरमेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स को मिल गया, तो बस पुट कर दो यहाँ पे। तो व्हाट इज रिलेशन हियर ऑफ मोल व्हाट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक्स ए इनटू एम ए। ग्राम में है टू टेकन केजी। ये हमारा रिलेशन है मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन से। यहाँ पे एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सब लिखा है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एम ए क्या है, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और आप जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा, इक्वल टू 1। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में एक टर्म दिया है, खाली एक्स बी दिया है, तो एक्स ए आपको पता है ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, इज इक्वल टू 1। यस सर। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, लेट अस डू 1 2 क्वेश्चन आल्सो। लिखा सब बच्चों ने, यस सर। आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन दे देगा
the mole fraction of urea in its aqueous solution is equal to 0.1. Then find the molality of solution. Find for solution molality. So 6.17. Yes. Fraction of what? Mole fraction of urea in aqueous solution is 0.1. Then find the molality M of the solution. So 6.17. हाँ ठीक है. Yes, correct. Good, Trishit. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तो समझ में आया कि ये बहुत सिंपल टर्म है. हमें दो टर्म्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और रिक्वायर्ड है वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो हाउ टू फाइंड, अगर हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया तो 1 लीटर में मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इन 1 लीटर सॉल्यूशन मोलरिटी सेम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. फिर फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी कैन फाइंड द वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इनटू मोलर वेट करके. वॉल्यूम आपका है सॉल्यूशन 1000 ml, तो हमने निकाला वॉल्यूम से सॉल्यूशन का डेंसिटी से करके मल्टीप्लाई, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा. एक बार आपका आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो जो डिफरेंस होता है दोनों में वो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट. कि वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका निकल जाएगा. तो ये हमारा रिलेशन था मोलरिटी का मोलरिटी से. एग्जाम में क्वेश्चन देता है जिसमें मोलरिटी दिया होता है, फाइंड मोलरिटी और वाइस वर्सा. तो आपको ये रिलेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक पॉइंट को भी अप्लाई कर सकते हो. आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो. आपको क्वेश्चन दिया है, आपको दिया हुआ है V1 an aqueous solution is 3 molar, molarity 3 दिया है, in sodium thiosulfate Na2H2O3. aqueous solution is 3 molar in sodium thiosulfate solution. for solution आपको दिया है डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml. सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml. निकालना क्या है, फर्स्ट बिट है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको सेकंड कर लो बिट को. फर्स्ट बिट आपको दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सेकंड है. थर्ड बिट दिया है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड H2O3 2 नेगेटिव आयंस. आयंस का तो पूछता है मोलरिटी के बारे. और बिट 4 दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3. ट्राई करेंगे आप लोग के, पहले हेल्प करूं. से समथिंग. ट्राई कर. हाँ ट्राई करो. गुड. वेट ऑफ सॉल्यूट इज 736 ग्राम. सॉल्वेंट का सॉल्यूट सॉल्यूट ना, सॉल्यूट का कैसे होगा. देखो इसमें चलिए सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट का वेट निकाल दिया है. देखो यहाँ पे दिया है 3 मोलर. इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम लेते हैं वॉल्यूम, 474. यस दैट इज करेक्ट. 474 ग्राम इज करेक्ट आंसर. देखो यहाँ पे इसका कितना का मोलर वेट ऑफ Na2H2O3. इट है मोलर वेट. यू कैलकुलेट, सोडियम का 23 होता है, 2 into 23 प्लस 2 सल्फर 2 into 32
plus 48, that is 158 is the molar weight of Na2H2O3. अब हम आते हैं पॉइंट पे, let the volume of solution is 1 liter or 1000 ml. Then what is moles of solute? Definition of molarity 3 हो जाता है. What is the moles of solute? 3 हो जाएगा इसमें. तो ये होगा डायरेक्टली पहले पार्ट का आंसर. What is weight of solute in 1 liter solution? कितना जाएगा? Moles into molar weight. कितना मोल्स है? 3. कितना इसका मोलर वेट है? 158. तो ये हुआ पहला आंसर 474 ग्राम. What is weight of solvent? Number of moles is 3. मोलरिटी है ना इसका 3 मोलरिटी. हाउ वी डिफाइन मोलरिटी? कल तो पढ़ा था ना. What is definition of molarity? Number of moles in 1 liter of solution. तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? अगर हम अज्यूम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो क्या होगा इस केस में? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 होगा कि नहीं होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो. Yes, sir. When you asked out, respond also. If it is clear, respond yes sir. तो यहाँ पे हमने हाँ Sir, fourth one is 0.065 approximately. यस यस वेरी गुड, करेक्ट है सर आपका. ये थर्ड का दूसरा आंसर आया था. Sir, third का तो second के साथ same ही आएगा 3.86. नहीं थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसमें. मतलब उसमें 2 वेट है ना, एक लाइन का डिफरेंट होगा, एक का सेम होगा. आते हैं तो यहाँ पे व्हाट इज वेट ऑफ, पहले हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके निकाला तो 1250 हो जाएगा. वॉल्यूम तक का 1000 ml है, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml. तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट? ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. ये हमारा आंसर पर हो गया. ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट 474 ग्राम, एक आंसर. अब आते हैं सॉल्वेंट का वेट निकाला, दैट इज 776 ग्राम. अब आते हैं मोलरिटी क्या है सॉल्यूशन का. एक तो आपका फॉर्मूला, वी हैड वन फॉर्मूला डायरेक्ट वाज देयर कि 1000 m by 1000 d minus m into d m into mb, वही एक ही बात है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? m आपका है सेम 3. वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला था, ये था 776 ग्राम था. टू टेक इन kg, ये पाएगा अराउंड 3.88. Sir, actually I did the second bit in a different way. कैसे किया सेकंड बिट? Sir, I used molarity equals WB by 158 into 1 liter. 158 into 1 liter. Volume in liters. वो तो मोलरिटी होता है. मोलरिटी भी क्या होता है? So molarity we have 3. तो वो तो ऑलरेडी 3 दिया हुआ है क्वेश्चन मोलरिटी. तो इन मोलरिटी हम लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg इन द डिनोमिनेटर. इन मोलरिटी आप लिखे So W. I'm using the molarity equation जिसमें weight of. वो तो हमें ऑलरेडी दिया रखा मोलरिटी है. अगर हमको दिया है तो क्यों निकालेंगे फिर से मोलरिटी? Sir, उसमें weight of solute निकालेंगे. हाँ तो निकाला हमने सॉल्यूट का वेट. हाँ sir, I'm saying मैं उस equation से किया. वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला था उससे. हाँ तो वही तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. ये तो सेम फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला तो यहाँ लगाया हमने. फॉर्मूला क्या था हमारा? एक था डायरेक्ट फॉर्मूला था 1000 m by 1000 d minus m into mb, ये वाला फॉर्मूला ना. Sir, मैं second bit के लिए बोल. हाँ तो सेकंड बिट पे तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला ये लगा हुआ है ना इसमें. सेकंड बिट कैसे किया आपने, बताओ ना मुझे फिर से. Sir, molarity equals weight of. मोलरिटी तो मैं निकाला नहीं है भाई. थर्ड सेकंड में मोलरिटी चाहिए हमको है, नॉट मोलरिटी. ऑलरेडी गिवन आपको मोलरिटी इस क्वेश्चन में दिया है. ऑलरेडी द क्वेश्चन मोलरिटी इज गिवन टू यू. जो फर्स्ट एक्चुअली then that is the first bit. वो सेकंड में लिखा हुआ है. Sir, weight of solute निकालना था उसमें. हाँ तो आ तो जाएगा. 1 liter solution of, if you take, we have 3 mole solute, so 3 into 158 is weight of solute. Are you clear or not clear? Are you confused? Sir, clear हूँ. लेकिन वो मेथड सही है कि नहीं? अरे हमें मोलरिटी आपका 1 और 2 में तो आपका
सही आई एम नॉट गेटिंग। आप क्या, आप अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजना मुझे व्हाट्सएप में। Actually, first bit में I use the equation molarity equals weight of solute by molar weight into volume in liters, and I took volume as 1. So weight of solute came as 470. हाँ वो तो ठीक ही है, फिर तो वो तो ऑलरेडी दे रखा है आपको। हाँ तो वही तो लिखा हमने, इफ वॉल्यूम इज 1 लीटर तो मोल्स 3 हो गया, वही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे लोग हैं, एक ही बात है वो तो यहाँ भी ये सेम ही बात है। देखो यहाँ पे m हमारा 3 दिया हुआ है, m 3 दिया है क्वेश्चन में, 1000 d दिया था 1.25 और m आपका 3 है, m भी है 158 है ना। तो ये फॉर्मूला सेम ही है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है 3 into 1000 करके 1000 d कितना आएगा 1000 d 1250। व्हाट इज m into mb 474, दैट इज डिफरेंस 776। तो ये हमारा हुआ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमारे 1 and 2 बिट हो गया अभी। वी हैव डन टिल नाउ बिट 1 and 2। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट बिट। Are you clear till here? If anyone have doubt, you can ask. किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ तक, you may ask. Are you clear? Yes, sir. Okay then. Now we come on next bit. अब आते हैं next bit में. We have got the answer. Molality of solution is 3.88. Okay. Now we come on bit number third. Third पूछा है molality of Na plus and S2O3 2 negative ion. देखिए when it is 1 mole of compound Na2S2O3 when we dissolve तो क्या देगा? It will 2 moles of sodium ion and 1 mole of thiosulfate ion. 1 mole give 2 moles and 1 mole. तो क्या होगा 2 moles का मीनिंग, अगर इसका मोलैलिटी m था तो फॉर सोडियम में कितने का मोलैलिटी 2m आएगा डबल, और इसका मोलैलिटी सेम होगा 1 mole give 2 moles. That means what is molality of Na plus ions will be 2 into m, so 2 into 3.88. And what is molality of S2O3 2 negative ion? Same as m, 3.88. ये हुआ हमारा बिट नंबर थर्ड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है इसमें आयंस बनते हैं तो आप देख लो 1 मोल से कितना आयंस बनता है, जिस प्रोपोर्शन में आयंस बनते हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारा सॉल्यूशन आयंस का मोलैलिटी होगा। That is the bit number third answers. Are you clear? Now we come on bit number 4. Mole fraction निकालना है, तो how to find mole fraction of Na2S2O3? तो moles of Na2S2O3 था 3 1 लीटर में, तो 3 प्लस सॉल्वेंट का मोल्स कितना आएगा 776 ग्राम था बाई 18। एक्वस सॉल्यूशन है तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन फॉर सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूट वी कैन गेट मोल फ्रैक्शन अराउंड 0.064। कितना आया था ना त्रिशित, कितना है आंसर का? सर 0.065। ओके सर बोलो बोलो। सर फोर्थ वाला थोड़ा फिर से समझा। हाँ बोलते हैं। देखो फोर्थ वाले में क्या था, हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है मोल फ्रैक्शन का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 था इन 1 लीटर। यस सर यस। है ना। व्हाट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट? हमारा सॉल्वेंट का वेट था 776 ग्राम बाई 18 कर दिया। एक्व सॉल्यूशन है तो ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आएगा अराउंड 43.1 आ जाता है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 3 बाई 46.1, तो ये आएगा आपका 0.065 आंसर। सर एक डाउट था सर, इस जो आप ये मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन निकालने के लिए हम मोलालिटी का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय mv। यस और उसमें यू कैन यूज, सर x को 1 - x है। आप यूज कर सकते हैं उसमें। सर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टेस्ट निकाल हैं? अरे आप जो फॉर्मूला यूज करोगे उसमें ऐसे कर सकते हो ना, आपको मोलरिटी का हम मोलरिटी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एक बार आपने मोलरिटी निकाल लिया तो क्या होता है, मोलरिटी निकालने के बाद आपका था XB बाई XA इंटू MA, हमारा M था 3.88, XB हमको निकालना है, XA क्या होगा 1 - XB, MA 18, कर सकते हो, आपको जो सुविधा हो, जैसे अच्छा लगे वैसे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे इंटू 1000 रहेगा, गॉट इट। आई थिंक ये इजी रहेगा कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। बिफोर वी टेक मोर क्वेश्चन, इसमें एक टर्म और था फॉर्मेलिटी को फिनिश कर लेते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो एक टर्म और था फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्या होता है, सिंबल we can take F, it is same as molarity but for ionic compounds, for ionic compounds कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेलिटी सेम होता है। एक्चुअली होता क्या है, आयनिक कंपाउंड को अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड ब्रेक होता है आयंस में। अगर हम आयनिक कंपाउंड लेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा आयंस में, तो फिर क्या होता है, जब आयन ब्रेक होता है तो फिर मोलर वेट का कोई मीनिंग रहता नहीं उसमें। वहां पर क्या होता है, फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, टर्म से नहीं आते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे होता क्या है, MB को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज ग्राम फॉर्मूला वेट, और कुछ नहीं है, मीनिंग सेम होता है मोलर वेट। एक्चुअली होता है क्या, सपोज हमने सॉल्यूट लिया NaCl, तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा आयंस में। अब यहाँ पे हम दोनों आयंस के वेट को ऐड करते हैं, Na का 23, Cl का 35.5, इसको हमने ऐड करने पे कितना होगा, 55.5 हो गया। इसी को बोलेंगे कंपाउंड का ग्राम फॉर्मूला वेट, 50 कितना हो जाएगा, 58.5 हो गया। इसी को बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला वेट, है कुछ नहीं। आप सिंपल ध्यान रखिएगा, मोलरिटी फॉर्मेलिटी क्या है, सेम एज मोलरिटी, बट डिफरेंस क्या होता है कि फॉर आयनिक कंपाउंड्स, जबकि मोलरिटी कैन बी फॉर एनी कंपाउंड। तो फॉर्मेलिटी से यूज बहुत कम होता है क्वेश्चन में, बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ये पॉइंट आपको दिया है मैंने। अब यहाँ पे आता है, बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, एक टर्म आता है विच टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। इसका सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का, दे इन्वॉल्व वॉल्यूम एट 1 और 2 पॉइंट, दे इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन से टर्म आएंगे इसमें, इसमें आपका जाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। जिसमें भी वॉल्यूम आपको दिखेगा, ऑल द टर्म्स विच आर इन्वॉल्विंग वॉल्यूम विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक आता है टर्म यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। यहां पर क्या होता है, दे डू नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, हीटिंग और कूलिंग, वॉल्यूम कैन एक्सपेंड और वॉल्यूम कैन कंप्रेस, बट क्या होता है, मास डज नॉट चेंज। तो इसमें क्या आपका टर्म आती है, परसेंटेज बाय वेट, मतलब वेट बाय वेट,
मोल फ्रैक्शन कुछ भी हो, XC मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ इन ppm और ppb, मोलैलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता डायरेक्टली कि इन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच टर्म्स विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड व्हिच टर्म्स डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यस सर। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस यहाँ पे। तो ये हम चैप्टर को फिलहाल बोलेंगे फिनिश है आपका एनसीईआरटी लेवल। थोड़ा सा जेई में मतलब जो टर्म पढ़ा दिया वो पूरा पूरा आपको काम आ जाता है। एक जो टाइट्रेशन पार्ट भी डिस्कस नहीं किया हमने, तो आपका एक होमवर्क होगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको फिनिश करने हैं इफ पॉसिबल बिफोर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास पर आसान को ही है, आज नहीं हो पाएगा तो एक टाइम ले लिए पूरा वीक का। नेक्स्ट सैटरडे को आपका जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी पहले फिनिश कर लेना, फिर मैं आपको शीट भेजूंगा 2-3 यहाँ पे, आपको वो क्वेश्चन और फिनिश करने हैं। तो ये चैप्टर हो जाएगा हमारा। और इवनिंग में ही आज हम नया टॉपिक भी शुरू कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नया चैप्टर। तो अब बिफोर टेक नेक्स्ट अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपको दिया है, एन aqueous solution contains 60% sulfuric acid by weight. Solution of density 1.6 ग्राम पर ml। निकालना क्या है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सॉल्यूशन। ये आपको निकालना है। पहला बिट का 9.79 नहीं देखो, अच्छा नहीं 9.7 आ रहा है, ठीक है हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं, मुझे आंसर नहीं याद है कितने सबका हो गया सर। 9.8 एंड 19.6 फर्स्ट और सेकंड का, अच्छा 9.79 आया। यस सर, 9.79 के आसपास। मे बी दैट इज करेक्ट। मुझे आंसर याद नहीं है तो ऐसे कर लेते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। हमें दिया ना मास परसेंटेज, तो सिंपल ऐसे कर लीजिए। तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा इस केस में, वेट बाय डेंसिटी, वेट दिया है 100 और डेंसिटी दिया इसका कितना है 1.6 ग्राम पर ml। तो ग्राम बाय ग्राम पर ml इज ml। अब आते हैं इसको, इतना यूज कर लेंगे सारे क्वेश्चन करने के लिए। व्हाट इज सर थर्ड वाला है 14.7 और लास्ट वाला 0.21। ठीक ही होगा सारे आंसर्स, लगभग ठीक रहे। मोलैरिटी कितना आएगा आपका, मोलैरिटी पर निकाला पहला बिट यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट 60, मोलर वेट सॉल्यूट 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 बाय 1.6 ml में है, टेक इट लीटर्स। तो एक आंसर हुआ। सेकंड आएगा नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इनटू 2 कर दीजिए क्योंकि n फैक्टर 2 है इसका, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर वैल्यू, n फैक्टर पर 2 आएगा इसमें। व्हाट इज मोलैरिटी, यू हैव डन द कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, समबडी करेक्ट कितना था सर? n इक्वल टू 2 होगा। मोलैरिटी, द मोलैरिटी इज 14.7। ओके। नाइन 9.79 था ना ये सर, मोलैरिटी और मोलैरिटी 9.7। ओके। तो ये 9.79 इनटू कर दोगे 2, तो ये आपका जाएगा नॉर्मेलिटी 19.5 958। अब आते हैं थर्ड बिट में मोलैरिटी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम,
मोलर वेट सॉल्यूट 98, वेट ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। फिफ्टीन पॉइंट थ्री आ रहा है मोलैलिटी। फोर्थ आएगा मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? इसका वेट है 60 ग्राम, मोलर वेट 98, 60 बाई 98 प्लस 40 बाई 18 एक्वा सॉल्यूशन है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। So 0.216 के आसपास आता है। पॉइंट 21 का आंसर मोल फ्रैक्शन। ये हो गए हमारे सारे आंसर्स। इसमें कोई बिट में डाउट है यू कैन आस्क। सर थर्ड वाला अगर हम सर जो आप सेकंड फार्मूला दिए थे xp by xa into 1000 by ma, सर उसमें इसका वैल्यू 14.7 के आसपास आ रहा है, वो वाला फार्मूला अप्लाई करके। एक्चुअली वो अगर आप लेंगे ना एक्यूरेटली तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.216 आ रहा है, तो Yes, थोड़ा सा इसलिए डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। तो आपको 3 डेसिमल जाना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। यस सर। हाँ और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि कभी भी वाटर अगर क्वेश्चन यूज होता है तो फॉर वाटर यू कैन टेक डेंसिटी 1 ग्राम पर ml अगर रिक्वायर्ड हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 20% इथाइल अल्कोहल। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल? C2H5OH बाई वॉल्यूम। 20% इथाइल अल्कोहल बाई वॉल्यूम। निकालना क्या है? फाइंड द मोलैरिटी and molality of solution. Solution have density 0.96 gram per ml. The solution have density 0.96 gram per ml. ये next question है। Aqueous solution contain 20% ethyl alcohol by volume. Find the molarity and the molality of solution. दी दिया है solution में density 0.96 gram per ml. First one is 24.34. Sir, molarity is 24.34. नहीं बेटा इतना नहीं आएगा। दोबारा बता, दोबारा आंसर देता था 23। 24.34. ना 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 ना, यहाँ पे आपको मैं एक हिंट देता हूँ कि फॉर वाटर यू कैन टेक डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में आपका इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन दे रखा है। इफ यू कैन टेक आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन देन यूटिलाइज, देन यू कैन गेट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। एंड देन सेकंड वाला 4.18 के आसपास, मतलब 4.2 के आसपास आ रहा है। मोलैलिटी और मोलैरिटी। सर मोलालिटी। हाँ मोलैलिटी बता रहा हूँ ना, और मोलैरिटी पहले वाला। सर पहले वाला निकाल लो।
देखो चलिए शुरू कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे होता है, हमें दिया है वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है बाई वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है, इफ द वॉल्यूम, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन 100 ml, तो इसमें कितना है, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना होगा, 20 ml। दैट मीन्स व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट होगा रिमेनिंग 80 ml, डिफरेंस ले लोगे तो व्हाट कैन बी टेकन, वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 80 इंटू 1 कर दोगे 80 ग्राम। फॉर वाटर आई टोल्ड यू रिपीटेडली कि डेंसिटी यू कैन टेक 1 ग्राम पर ml। अब आते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम था सॉल्यूशन का 100 ml, डी है सॉल्यूशन का डेंसिटी 0.96 ग्राम पर ml, तो ये हो जाएगा 96 ग्राम। अब आते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सर 40 के आसपास आ रहा है। 40 नहीं आएगा, सॉल्वेंट का वेट कितना आएगा इसमें, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट 16 ग्राम। अब यहां से हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए, व्हाट इज मोलरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट 16, व्हाट इज मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इथाइल अल्कोहल का कितना आएगा मोलर वेट 46 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे 100 ml है इनटू कर लो 1000, ऑन सॉल्विंग इट इज 3.48 मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी, 16 by 46, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट लोगे 80 ग्राम इनटू 1000, ये आपका आएगा 4.34 m। दे आर द क्वेश्चन करेक्ट आंसर्स। सर मोलारिटी 3.9 है और 3.48 है मोलरिटी। आप चेक कर लो कैलकुलेशन से एक बार फिर से। यस सर, यस ये सर 3.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आज की भी फिलहाल क्लास यहाँ छोड़ेंगे। मैंने आपको 2 सेट क्वेश्चन भेजे हैं, एक सेट क्वेश्चन है खाली कंसंट्रेशन टर्म्स का और एक सेट क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट में, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन इसमें है। इफ पॉसिबल यू कैन ट्राई टू कंप्लीट देम टुडे इटसेल्फ। हो पाएगा शाम तक, एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू फिनिश द कंसंट्रेशन असाइनमेंट, उसको कर लीजिए आप। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट कंसंट्रेशन असाइनमेंट्स। तो इवनिंग क्लास आपका 4:30 से स्टार्ट होगा एंड देन वी कैन डिस्कस।